नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्त, जीन पियाजे कहाँ के थे दोस्त। तो इसको देखिएगा, कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखेंगे यहाँ जीन पियाजे का कथन क्या है दोस्त, इसको देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। वो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है दोस्त? स्वयं खोज करके करता है। बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्त, क्या है? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं खोज करके करता है। अर्थात बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो क्या करता है? स्वयं खोज करके करता है। दूसरा इनका कथन देखेंगे दोस्त। दूसरा इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, वरन वातावरण से क्या किया जाता है दोस्त? अर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर इनके दो कथन देखिए। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं खोज करके करता है। खोज करके करता है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? वातावरण के साथ विकसित की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। अर्थात बुद्धि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सिद्ध करना चाह रहा है? जीन पियाजे। अब देखते हैं दोस्त, इसका प्रयोग किस पर है। प्रयोग देखिएगा, स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। स्वयं के जुड़वा बच्चों पर दोस्त, जुड़वा बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। और किसी किसी बुक में दोस्त मिलता है कि 2 पुत्री और 1 पुत्र पर अध्ययन इन्होंने किया था। अब देखिएगा इनकी पुस्तक थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्त। इनकी पुस्तक 2 है। एक है दोस्त लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और दूसरी पुस्तक देखिएगा दोस्त, इनकी क्या है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये 2 इनकी पुस्तकें हैं दोस्त। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं दोस्त जी। हाँ, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे दोस्त। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिएगा दोस्त, आगे चलते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास, इनका सिद्धांत क्या है। तो पहला देखिएगा दोस्त, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पहला इसका। दूसरा देखिए किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरा देखिएगा संज्ञानात्मक निर्मित वाद का सिद्धांत। ठीक। तीसरा देखिएगा विकासवाद का सिद्धांत। क्या है दोस्त? विकासवाद का सिद्धांत। चौथा देखिएगा दोस्त संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का सिद्धांत। 4 चरण का सिद्धांत। अगला देखिएगा दोस्त, यहाँ पर इन्होंने जो है कई नामों से जो है अपने सिद्धांत
को जो इन्होंने दिया है तो बदल बदल करके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछ लिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास की 4 अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, और ये जबकि देखेंगे दोस्त ये विकासात्मक मनोविज्ञान के क्या हैं दोस्त, जनक भी हैं। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि बालक अपने ज्ञान का क्या करता है दोस्त, निर्माण करता है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है उसके संज्ञान का क्षेत्र भी क्या होता जाता है दोस्त, बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे दोस्त इनके और सिद्धांत को, तो अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, अवस्था का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी दोस्त ये जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ इसकी विशेषताएं बताया संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था व चरण। अवस्था कितनी बताया है दोस्त, 4 अवस्था है। लेकिन यहाँ पर इससे चलने से पहले हम थोड़ा सा और बता दें। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के चरण स्थिर है। क्या है, स्थिर है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं उन्हें का क्रम जो है दोस्त उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। अर्थात पहले इंद्रिय जनित गामक अवस्था है तो वही अवस्था आएगी दोस्त, फिर इसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो वही अवस्था आएगी दोस्त। अर्थात सभी चरण स्थिर हैं और ये चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। सभी चरण स्थिर हैं और ये चरण गुणात्मक रूप से, किस रूप से दोस्त, गुणात्मक रूप से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहने का आशय ये है कि कुछ गुण दोस्त इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आएगी और कुछ गुण किस में आएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, और कुछ गुण किस में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और कुछ गुण किस में आएगा दोस्त, अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी अवस्था में कुछ गुण आएंगे। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहली अवस्था है इसको क्या नाम दिया इन्होंने, तो पहला देखिएगा दोस्त इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब देखिएगा इसी का दूसरा नाम पूछ सकता है तो संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। और इसी का तीसरा नाम पूछ सकता है दोस्त संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। और इसी का चौथा नाम पूछ सकता है दोस्त सेंसोरी मोटर स्टेज, मोटर स्टेज। अब ये कितने वर्ष का होता है दोस्त, तो 0 से 2 वर्ष। अर्थात अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि जन्म से 2 वर्ष तो वो भी सही हो जाएगा। अब इस अवस्था की विशेषता देखिए। पहली विशेषता दोस्त, इंद्रियों के माध्यम से संज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति। इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति करता है। इंद्रियां हमारी कितनी है दोस्त, 5 है। कौन कौन सी हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन सब के माध्यम से बालक क्या करता है, अपने ज्ञान का विस्तार करता है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की क्या करता है, प्राप्ति करता है दोस्त, प्राप्ति करता है। और देखिए दोस्त यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व के गुण किस अवस्था में आते हैं, तो वस्तु अस्थायित्व के गुण भी जो है दोस्त ये पहली अवस्था में आते हैं। अर्थात है क्या, आँखों के सामने से वस्तु के ओझल हो जाने के बाद भी उसका प्रतिबिंब मस्तिष्क में बना रहता है दोस्त। जैसे उसकी माता के द्वारा यदि खिलौने को तकिए के नीचे छुपा दिया जाए या चद्दर के नीचे छुपा दिया जाए तो फिर भी बालक क्या करता है दोस्त, ढूंढ करके निकाल देता है। उसी को इन्होंने क्या कहा, वस्तु अस्थायित्व के गुण कहा। अब इंद्रियों के माध्यम से, तो इंद्रियों को देखिएगा कौन कौन से इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां हमारी कौन से हैं दोस्त, आँख, आँख से क्या करता है दोस्त, निरीक्षण करके सीखता है। क्या करके, निरीक्षण करके सीखता है। कानों से क्या करता है दोस्त,
कानों से सुन करके और आँख और नाक से क्या करता है दोस्त, तो नाक से सूंघ करके क्या करता है, अपने ज्ञान का विकास करता है। जिह्वा से क्या करता है दोस्त, तो जिह्वा से जो है वो चख करके, ठीक है, चख कर स्वाद का क्या करता है दोस्त, अपने स्वाद संबंधी संज्ञानात्मक का क्या करता है दोस्त, विकास करता है। आया समझ में दोस्त। हाँ, पांचवा देखिएगा दोस्त, यहाँ क्या है, त्वचा। तो हमारी पांचवी इंद्रिय क्या है, त्वचा। त्वचा से क्या करता है दोस्त, स्पर्श करके ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करता है। जी, आया समझ में। फिर से एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा फार चलिए। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के चरण स्थिर हैं, सभी चरण स्थिर हैं और वे चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, और 0 से 2 वर्ष होता है दोस्त। अब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 हमारे क्या होते हैं, ये इंद्रियां हैं और इन्हीं के माध्यम से पहली अवस्था में बालक क्या करता है दोस्त, अपने ज्ञान का विस्तार करता है। और देखिएगा कैसे कैसे करता है दोस्त, इसको थोड़ा सा और देखिएगा तो अनुकरण करके क्या करता है, अनुकरण करके अर्थात नकल करके। अनुकरण माने क्या होता है दोस्त, नकल करके ज्ञान को। और अगला देखिएगा दोस्त, व्यवहार इसका कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार करता है, पशुवत व्यवहार करता है इस अवस्था में। किस अवस्था में, और यहाँ पर देखिएगा दोस्त, भाषा का अभाव पाया जाता है। किस अवस्था में दोस्त, पहली अवस्था में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्त, दूसरी अवस्था में हम लोग चलते हैं। दूसरी अवस्था देखिएगा, संज्ञानात्मक